तो आज हम ओलंपिक की क्लास को खत्म करेंगे। फिर इसके बाद में जो अगला बिंदु होगा अपने पास वो होगा राष्ट्रमंडल खेल, फिर एशियाटिक खेल, फिर उसके बाद में जो इंडिविजुअली खेल है जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है। तो ये अच्छा एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा टॉपिक है खेल, और मोस्टली हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। एक बार नोट्स बनाओ, अच्छे से उसको क्या करो, रिवाइज करो बढ़िया से, क्योंकि एक बार में याद नहीं हो, क्योंकि यहां तो हर एक लाइन क्या है भाई, प्रश्न है। बोलो, अरे हर एक लाइन प्रश्न है क्या, हर एक आंकड़ा एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो तैयार कब होगा, जब आप कई बार रिवाइज करोगे, 1-2 बार उसमें अच्छे टेस्ट लगाओगे। तो हम बात करें शीतकालीन ओलंपिक खेल की बात करें, बर्फ स्पर्धा, आइस हॉकी, स्पीड स्केटिंग, स्नोबोर्डिंग, फ्री स्टाइल, कई खेल है इसमें। सबसे पहले शीतकालीन कब शुरुआत हुई, 1924 में। जहां ग्रीष्मकालीन 1896 में शुरुआत होती है, वहीं शीतकालीन उसके कंपेयर में 1924 में। तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया, कहां शुरू हुआ था, फ्रांस में। तो ये जगह आप छोड़ दो, सेमोनिम्स छोड़ दो, आप तो सिर्फ याद रखो शीतकालीन की शुरुआत 1924 में किस देश से, फ्रांस से हुई। ये एक अच्छा नोट कीजिए आप। तो इस पीडीएफ में अपने लिए इंपोर्टेंट इतना ही है। ये दूसरा शीतकालीन हुआ, ये भी आप कोई भी बात नहीं है, छोड़ दीजिए। लेकिन अब 2022 में कहां हुआ था और 2026 में कहां, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कहां हुआ, बीजिंग चीन में हुआ, और 2026 में कहां होगा, मिलान इटली में होगा। ये याद रखना आप, 22 का शीतकालीन चीन बीजिंग, और 26 का शीतकालीन, और कितने साल से होता है ये भी, 4 साल से। कौन सा ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, ठीक है। अच्छा, हालांकि ये डीप स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है कि भारत ने शीतकालीन में कब भाग लेना शुरू किया, 1964। ये थोड़ा डीप है, लेकिन आप इसको भी लिख सकते हो कि भारत ने कब प्रवेश किया, 1964 में। 64 में मैंने भाग लेना शुरू किया। अब पेरिस ओलंपिक 2024 अपने पढ़ लिया, उसकी एक क्वेश्चन आप यहां से याद रख सकते हो कि नंबर 1 पे यूएसए, नंबर 1 पे 2 पे चाइना, दूसरा नंबर पूछे तो चाइना का, पहला नंबर याद रखना यूएसए। ये मोस्टली बहुत इजी भी है कि सबसे ज्यादा यही आगे रहता है ऐसा। अब दोस्तों आगे देखो, पैरा ओलंपिक में आ जाओ साहब। शीतकालीन की बात के बाद में पैरा ओलंपिक, यहां भारत खूब पदक लेके आ रहा है। अभी पेरिस ओलंपिक में मैंने झंडे गाड़ दिए, यहां से एग्जाम पॉइंट में आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के हिसाब से। कौन सा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक। तो सब बच्चे जानते हैं वैसे पैरा ओलंपिक, जानते हो, सब नहीं जानते क्या होते हैं पैरा ओलंपिक। हाँ, विकलांग, जो किसी न किसी शरीर के अंग से, ठीक है, अपंग हो, उन लोगों के लिए भी मौका होता है खेलों में, और बहुत गजब ये है, ठीक है, नहीं, बहुत अच्छा। इसमें मैंने कल भी फिल्म बनाई थी, फिल्म बनाई क्या थी, बताई थी। हाँ भाई, कौन सी फिल्म, चंदू चैंपियन, चंदू चैंपियन। संडे आ रहा, आप जरूर देखना उसको, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, मैं आपको बताऊं, एक बहुत अच्छी मूवी आई है, समय आपको मिले तो वो भी जरूर देखना आप। चैप्टर 2, केसरी चैप्टर 2, बहुत ही अच्छी मूवी है, शानदार। एक बार आप देख ली, अरे वाह भाई, जिन देख ली वो तो भाई शाबाश उनको, ठीक है कि नहीं। अच्छा चैप्टर है उसमें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, बहुत ही प्यारी मूवी है। जलियांवाला बाग, जिनको हिस्ट्री वाली फिल्में अच्छी लगती है वो तो बहुत शानदार है कि जलियांवाला बाग जो घटना थी उसके पीछे की जो बैक एंड की कहानी, कि किस तरह से जनरल डायर ने प्लानिंग की। जनरल डायर ने जो पर्चे अपन जैसे जनरली पढ़ते हैं कि किचलू और सैफुद्दीन किचलू और एक और थे, कोई भी देखा आप में से, दो जलियांवाला बाग हम जब पढ़ते हैं कि इनकी गिरफ्तारी हो गई थी, सैफुद्दीन किचलू और एक और थे, देखे, सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसलिए लोग क्या हुए, इकट्ठे। लेकिन इस फिल्म में पूरी बारीकी दिखाई है, बैरिस्टर एक लॉयर बना है इसमें, अक्षय कुमार ने बहुत ही गजब एक्टिंग की है, शंकर नायर की, ठीक है नहीं, बहुत ही शानदार एक्टिंग, और आपको मजा आएगा फिल्म देख के। बहुत ही प्यारी स्टोरी है कि इस तरह से जनरल डायर पे, फिर आप सबने, हमें पता है कि जनरल डायर पे कौन सा आयोग बना था, हंटर आयोग, वो तो हम पढ़ते हैं, वो हंटर आयोग कमेटी बनती है, फिर उसमें पेशियां चलती है, उसमें एक जूरी बैठती थी, कि एक तो जज तो होता था, एक जूरी और बैठती थी 12-13 लोगों की, कि वो भी क्या सुनती थी, केस को सुनती थी।
फिर लास्ट में जब जज अपना क्या देता था, जजमेंट, तो वो ज्यूरी जो होती थी उससे भी जजमेंट लिया जाता था। तो उस ज्यूरी के सारे मेंबर जो है उसको निर्दोष बताया दिया जाता है। और जो है ज्यूरी में जो 2-3 मेंबर थे जिनको वो गिल्टी बताते हैं कि इसकी गलती है, इसने जानबूझ के ऐसा किया, लेकिन फिर भी अंग्रेजी सरकार जो क्राउन थी यहां, तो उन्होंने मिलकर क्या कर फैसला सा ही सुनाती है कि नहीं नहीं गिल्टी नहीं था, ठीक है, नहीं, नो गिल्टी, मतलब उसको फ्री कर देते हैं। फिर दोबारा जो शंकर नायर है दोबारा उस केस के साक्ष्य जुटाता है और एक और एफर्ट मारता है, लेकिन जो अदालत है वो सुनने को तैयार ही नहीं है उसके मामले को। डायरेक्ट ही फर्स्ट जो होती है उसी में डायरेक्ट रिजेक्ट कर देती है, नहीं नहीं के हो गया तुम्हारा काम, बहुत कर लिया तुमने। फिर जो है वो बड़ी बदतमीजी से पेश आता है कोर्ट में एक अंग्रेज के सामने, तो वो उसको बार बार चेतावनी देता है। फिर उस पे मुजरिम भाई तुमने अवहेलना की है कोर्ट की, तो उसी को क्या कर दिया जाता है, मुजरिम घोषित कर दिया जाता है अक्षय कुमार को, जो बैरिस्टर है इसमें, वकील है बहुत अच्छे लेवल का। फिर उसकी एक कमेटी बैठती है, तो वहां वो अपनी बात वो जानबूझ के करता है उनसे बहस कि ये लोग मेरे पे क्या डाले, मुझे मुजरिम बनाए, और फिर मेरे पे जब क्या चलेगी, बहस होगी, उस टाइम भी एक कोर्ट में वो बताता है कि एक आर्टिकल है जो ये बताता है कि अगर आपके पास कोई साक्ष्य है अपनी सफाई में तो आप वो बता सकते हो। तो वो साक्ष्य वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो साक्ष्य होते हैं वो रखता है, और फाइनली वो ये प्रूफ कर देता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का था भाई एक जानबूझ के सोची समझी प्लानिंग थी। ठीक है, नहीं बहुत अच्छा दिखाया गया इसमें, मतलब एक मैसेज और एक घटना के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिलती है। चलो आ जाते हैं इधर अंतरराष्ट्रीय, हम पैरा ओलंपिक की बात कर रहे हैं, तो चंदू चैंपियन मैंने बताया आपको, काफी समझ में आता है, उससे भी जब समय मिले तो देखा करो आप। अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति की स्थापना 22 दिसंबर 1989, बहुत लेट शुरू हुआ है 1989, तो जर्मनी के अब डसेल डार्क नगर में हुई। इसका मुख्यालय कहां है, बान जर्मनी में है, बॉन जर्मनी में है। वर्तमान अध्यक्ष एंडू पारासंस, उपाध्यक्ष दुआने काले। राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति पीसीआई की स्थापना 1992 में हुई। अब इसकी जो समिति बनी उसकी स्थापना कब हुई, 1992। ठीक है भाई, राष्ट्रीय पैरा अपनी जो भारतीय जो पैरा ओलंपिक समिति 1992 में भी, और अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति 1989 में। तो एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है एज ए स्टैटिक कि जो अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति की स्थापना कभी हुई, 1989 जर्मनी में। इतना ही है बाकी अध्यक्ष वगैरह आप छोड़ दो, बहुत डीप चले जाते हैं फिर बातें, क्योंकि बहुत अध्यक्ष हो जाते हैं। और भारतीय जो ओलंपिक पैरा ओलंपिक समिति है उसकी स्थापना 1992। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है और दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, इनको आप नोट कर लीजिए, अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति और भारतीय पैरा ओलंपिक समिति। हाँ जी, तो अध्यक्ष कौन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, किसके अध्यक्ष है, पैरा ओलंपिक समिति के। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, देवेंद्र झांझड़िया। किस राज्य से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। पहला पैरा ओलंपिक 1960 में। न्यूरोलॉजिस्ट गुमान को पैरा ओलंपिक का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन जो आपको याद रखना है। भारत के लिए पहला पदक कौन लाए, मुरलीकांत पेटकर। और ये भी मैंने आपको कहा चर्चित भी है क्योंकि इन एक फिल्म बनी है, कौन सी फिल्म है, चंदू चैंपियन, चंदू चैंपियन। तो ये भी आप ये मूवी भी देखना समय मिले तब आपको, बहुत ही अच्छी मूवी है। आपको स्ट्रगल दर्शाती कि आदमी जब लगन हो, किस तरह से एक आदमी अगर लगन हो तो क्या कर सकता है, इतना स्ट्रगल, लेकिन फिर भी भारत के लिए पदक लाना। तो मुरलीकांत पेटकर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये भी पूछ ले चाहे से कि चंदू चैंपियन मूवी किस खिलाड़ी पे बनाई गई है, मुरलीकांत पेटकर। जैसे MS धोनी बनी हुई है, बहुत सारी मूवी बनी हुई है, मेरी कॉम बनी हुई है, ठीक है कि नहीं, खिलाड़ियों पे। तो ये चंदू चैंपियन जो मूवी है मुरलीकांत पेटकर पे बनी है। ऐसा 1972 में हेडिलबर्ग में पैरा ओलंपिक तैराकी इवेंट में, देखो तैराकी इवेंट में जब आप ये फिल्म देखोगे तो पता चलेगा एक्चुअल में कर तो बंदा बॉक्सिंग की तैयारी रहा था, लेकिन एक ट्रेजेडी हो गई, पैर कट गए। फिर उसके बाद में अपने खेल को बदला क्योंकि जुनून था कि मुझे ओलंपिक पदक लाना है, और फिर पैर कटने के बाद में तैराकी में अपने आप को खुद को तैयार करता है और ये इसमें पदक लेके आते हैं। भारत में कुल 60 पदक जीत चुका है, 16 गोल्ड, 21 सिल्वर और 33 कांस्य। किसमें, ये आप याद रखना, 16 गोल्ड याद रखना और 60 पदक याद रखना, सिल्वर और कांस्य भी आपको नोट करने हैं। तो ये इसमें कुछ अच्छी बातें हैं, आपको ध्यान रखनी है, नोट कीजिए।
पदक पैरा ओलंपिक में कभी पूछ लिया आपको तो क्या बताओगे भाई? भीमराव केसरकर, भीमराव केसरकर। जेवलियन थ्रो में, किसमें भाई? जेवलियन थ्रो में। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी याद रखना। या इन्होंने एक ही पैरा ओलंपिक में 3 पदक जीते थे। देवेंद्र झांझड़िया, ये भी किस खेल से है ये भी ध्यान रखना भाई, जेवलियन थ्रो से ही है भाई, जो अभी क्या है भाई? अध्यक्ष हैं किसके? पैरा ओलंपिक। ये भी किस खेल से है? जेवलियन थ्रो से, याद रखना। 2000 देखो, देवेंद्र झांझड़िया ने 2004 में गोल्ड, 2016 में गोल्ड, और 2020 में क्या भाई? 2021 में हुआ था ये 20 वाला, टोक्यो में हुआ था ना भाई, तब कौन सा? सिल्वर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है राजस्थान के देवेंद्र झांझड़िया, ठीक है भाई। 2 बार गोल्ड और 1 बार सिल्वर पैरा ओलंपिक में लेके आए हैं भाई। तो देवेंद्र झांझड़िया, और ये एथेंस में गोल्ड लाए, रियो में गोल्ड लाए, रियो डी जेनेरियो कहां आता है? ब्राजील 2016, और टोक्यो में भी सिल्वर लेके आए साहब। दीपा मलिक पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, यह भी याद रखना, दीपा मलिक पैरा ओलंपिक जीतने वाली पहली भारतीय। कोर प्लेयर आपको ओलंपिक से याद रखना, दीपा मलिक। स्टैटिक जीके का अच्छा क्वेश्चन है। पैरा ओलंपिक पदक दिलाने वाली महिला, और पहले पुरुष मुरलीकांत पेटकर, और महिला दीपा मलिक। इसमें 2016 में पहला पदक आया अपने शॉर्ट पुट में, आता ना फेंकना गोला, दीपा मलिक। तो पैरा ओलंपिक 2024 का संस्करण कौन सा याद रखना है भाई? 17वां। अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा संस्करण था? 17वां। डेट आप कोई बात नहीं, 28 अगस्त से 8 सितंबर। आयोजन स्थल वहीं अपन को पता है, पैरा ओलंपिक पेरिस में हुआ, तो ये भी वहीं होगा। फ्रांस की राजधानी में पहली बार ग्रीष्म पैरा ओलंपिक हुए हैं, क्योंकि फ्रांस की राजधानी में 100 साल बाद में ओलंपिक हुआ है, और 100 साल पहले पैरा ओलंपिक चलता ही नहीं था, तो पहली बार ओलंपिक तो तीसरी बार हो गया। पढ़ा आपने? अरे पेरिस में ओलंपिक तो लंदन के बाद में तीसरी बार हो गया, लेकिन पैरा ओलंपिक पहली बार ही हुआ है सर। उद्घाटन करता फ्रांस के राष्ट्रपति, सबको पता है फ्रांस के कौन है भाई? एमेनुएल मैक्रो। आए थे पिछले साल जनवरी में अपने पास, 26 जनवरी को, एमेनुएल मैक्रो। यसियानो इस साल कौन आए थे? इंडोनेशिया को। कौन? हाँ बहुत बढ़िया, सुमियाटो। भारतीय पैरा एथलेटिक पेरिस 2024 में 3 नए खेलों में, अब देखो ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि भारत के जो 3 नए पैरा ओलंपिक में जो 3 नए खेल अपन ने शुरुआत की है, पैरा साइकिलिंग, पैरा राइडिंग और ब्लाइंडिंग जूडो, 3 नए खेलों में बने भाग लिया। आदर्श वाक्य वही गेम्स वाइड ओपन, शुभंकर क्या था? ओलंपिक फ्रीज। किसकी बात है ये सब? पैरा ओलंपिक 2024, पैरा ओलंपिक 2024। अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से बहुत सारे पदक अपन ने लिए यहां। अब भाई ये बड़ा नाम है भाई पैरा ओलंपिक में भी, अवनी लेखरा। अवनी लेखरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली, तो एक और नई नाम हो गया, ऐसी महिला जो 2 स्वर्ण पदक ले आई पैरा ओलंपिक में, पहली भारतीय महिला है। और ये किस खेल से है? 10 मीटर एयर राइफल। 10 मीटर एयर राइफल। भारत ने पहली बार एथलेटिक्स में 2 रिकॉर्ड दर्ज किए, जिसमें धर्मवीर और प्रणव शूरमा ने पुरुषों क्लब में थ्रो। हाँ भाई, भारत ने पहली बार एथलेटिक्स में 2 रिकॉर्ड दर्ज किए, जिसमें धर्मवीर और प्रणव शूरमा ने पुरुषों के क्लब थ्रो में FS1 स्पर्धा में क्रमशः स्वर्ण, धर्मवीर ने तो स्वर्ण जीता है और प्रणव शूरमा ने रजत पदक जीते हैं। धर्मवीर ने 34.52 मीटर का नया एशिया रिकॉर्ड बनाया भाई, ये रिकॉर्ड बना दिया, गोल्ड जीत लिया साहब इन्होंने। डिस्क जो थ्रो होता है फेंकने का, उसमें प्रणव कुमार ने हाई जंप में T64 खिताब जीतने के साथ ही एशियाई रिकॉर्ड को भी दर्ज किया है साहब, एशियाई रिकॉर्ड बना दिया इसने प्रणव शूरमा ने। भारत को 6ठा स्वर्ण पदक दिलाया जो पैरा ओलंपिक में, ठीक है भाई। तो देखो ये अपन ने टोटल पैरा ओलंपिक 2024 में टोटल पदक कितने? 29 जीते, जिसमें से गोल्ड कितने हैं? 7। इनके नाम पक्के याद रखना भाई। सिल्वर कितने? 9। और कांस्य कितने? 13। ऐसे 29 पदक जीत के लाए। गोल्ड जीत के लाए उसमें से अवनी लेखरा
दोबारा दूसरी बार लगातार इन्होंने गोल्ड निकाला भाई, बड़ा नाम है उन्हें लेकर शूटिंग के लिए। फिर उसके बाद में धर्मवीर, इन्होंने भी डिस्क थ्रो में रिकॉर्ड बना के अपना क्या किया है भाई, गोल्ड निकाला है। फिर है उसके बाद में प्रवीण कुमार जिन्होंने किसमें, हाई जंप में, ये याद रखना कौन सा खेल है, हाई जंप में गोल्ड निकाला है। चौथे हैं कुमार नितेश बैडमिंटन में। पांचवें है सुमित अंतिल भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में। छठे हैं हरविंदर सिंह तीरंदाजी में। और सातवें नवदीप सिंह, ये भी जेवलिन थ्रो भाला फेंक में। ऐसे अपने 7 गोल्ड जीते इस बार पैरा ओलंपिक में। कितने गोल्ड भाई, 7 गोल्ड। तो ये बड़ी उपलब्धि है अपने लिए। और जो ध्वजावाहक थे वो हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल थे। हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल दोनों क्या थे, ध्वजवाहक। किसकी बात है ये, पैरा ओलंपिक में। किसमें भाई, पैरा ओलंपिक। तो गोल्ड वाले नाम तो आप बिल्कुल ही याद रखना। यस, तो ये 2024 का क्या हो गया अपना पैरा ओलंपिक। यस या नो। ओलंपिक में जो जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी थी, चाहे वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो, चाहे वो शीतकालीन ओलंपिक हो, चाहे वो पैरा ओलंपिक हो, यस या नो, वो सारी अपने कलेक्ट की है। 30 पीडीएफ, इसकी लगभग 30 पीडीएफ में मैंने कोशिश किया कि इसको और समेटा जाए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन लेके चले। मैं दावे के साथ कर सकता हूं, और ये कंटेंट आपने याद कर लिया, मेरी गारंटी ओलंपिक में से क्वेश्चन आएगा वो इस पीडीएफ में जरूर होगा, आई एम श्योर। अब इसका जब टेस्ट लेंगे तो एक बार चेक करेंगे आपको कितना याद किया है। समय समय पर इसका क्या करना है, रिवाइज करते रहना है, क्योंकि ये आंकड़े ऐसे हैं जो याद नहीं रहते हैं। अरे यस या नो, क्योंकि उधर देखो अभी पैरा ओलंपिक में नाम याद रखने हैं, फिर ओलंपिक में याद रखने हैं, फिर शीतकालीन में याद रखने हैं, अभी अभी राष्ट्रमंडल पढ़ेंगे आगे तो उनमें भी आ जाएगा, फिर एशियाटिक पढ़ेंगे उनमें भी आ जाएगा। तो एक से नाम घूमते रहते हैं। और मेनली जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है वो, जैसे आप देखो गोल्ड जीत के लाया तो उसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। क्वेश्चन आ जाएगा सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है, अराया ना। अब सुमित अंतिल गोल्ड लेके आया तो इनका खेल इंपॉर्टेंट हो गया भाला फेंक। नवदीप सिंह भाला फेंक, या ऐसे चार्ट बना देगा, निम्न में से जेवलिन थ्रो का संबंध नहीं है, आ जाएगा नीरज चोपड़ा, सुमित अंतिल, नवदीप, रहाया ना। या इस साल 2024 में जेवलिन थ्रो में पदक नहीं लाया तो देवेंद्र झांझड़िया, वो जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी है लेकिन इस साल पदक नहीं लाए, तो 4 ऑप्शन हो गए, उसमें एक देवेंद्र झांझड़िया भी दे दिया। तो जेवलिन थ्रो खिलाड़ी है लेकिन इस बार पदक नहीं ले आए। वो पहले अपने के लिए 2 बार गोल्ड और 1 बार सिल्वर दिला चुके हैं, और अभी किसके अध्यक्ष हैं, पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। यस या नो। तो जो कंटेंट आपने पढ़ा है इसको रिवाइज जरूर करना, क्योंकि बिना रिवाइज कोई मतलब नहीं है। जैसे ही अपना इसके क्वेश्चंस अगले राष्ट्रमंडल और एशियाटिक होने के बाद में तीनों का इनका एक टेस्ट ले लेंगे, 50 क्वेश्चंस का, जो प्रीवियस ईयर्स में जितने पूछे वो बात कर लेंगे, फिर खेल वाले का एक बार और ले लेंगे, ठीक है।